एक नवयुवक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत आश्रमों में गुरुओं के पास विचरण करता करता एक सिद्ध आश्रम में पहुंचा। जो गुरु थे उनको कहा, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, देख, ऐसा कर, आज से मौन धारण कर ले, किसी से बोलना नहीं, सबकी बातें सुनते रहना। और चावल कूटने का काम कर ले। बहुत से भिक्षु हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, इनके भोजन के लिए अन्न की जरूरत होती है। रसोई घर की तरफ चला जा और जब तक चाहे तुझे बरसों गुजर जाए, अगर तुझ में सहनशीलता है तो मेरे पास ठहर। आज के बाद मेरे पास मत आना। जब मुझे जरूरत होगी मैं स्वयं ही तेरे पास आऊंगा। यदि तू मुझ पे विश्वास रखता है तो यहां ठहर, और विश्वास नहीं रखता तो तेरे लिए ये स्थान व्यर्थ है, बेकार है। नवयुवक बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था। ये गुरु ने क्या आज्ञा दी है। उसे लगा इस गुरु के नेत्रों से स्वर्ग की सुगंध उठ रही है, कुछ है। और उसने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। चावल कूटने का काम ले लिया, किसी से बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं। लोग जो कह रहे हैं कानों में तो आता ही है, लेकिन उसका वाद प्रतिवाद कुछ नहीं। कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस आश्रम में बड़े विद्वान लोग आए हुए थे, सभा हो रही थी। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। शरीर क्या है, मन क्या है, कामना क्या है, आदि तत्व क्या है, वो विज्ञान क्या है जिसके द्वारा मन बुद्धि इन सबको पार करके उस सनातन तत्व तक कोई पहुंच सकता हो। कई दिनों तक वो वार्तालाप चला, कोई निश्चित समाधान नहीं मिला। गुरु ने कहा, उस चावल कूटने वाले को बुलाओ। आया। गुरु ने कहा, बताओ इनके प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। ओ चावल कूटने वाला भिक्षु मौन रहा, हंसने लगा। गुरु ने कहा, बस तेरी साधना पूरी हो गई, अब तो जा। संसार में आनंद पूर्ण विचरण कर। न किसी को समझाने की जरूरत है, न किसी को कहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब लोग तो ग्रंथों और शब्दों के बोझ से दबे पड़े हैं।
ये सब शब्दों के दास हैं, जिन्होंने जितना सुन लिया है, थोड़ा बहुत जान लिया है, उसी में कुएं के मेंढक की तरह बैठे हैं। तू जा, तू यहां से जा। गुरु को नमस्कार करके वो चला गया। गुरु ने कहा, आपने समझा नहीं उसने क्या उत्तर दिया? बोले नहीं, उत्तर ये है, तुम लोग आत्मस्थित हो जाओ जैसा वो था।